भारत आज एक विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में से एक है, लेकिन छपरा टाइम्स की गुप्त रिपोर्ट को माने तो आज भी देश में हर हजार में से करीब 70 लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है। डॉन मैकलिन और विंसेंट वैन गॉग के अनुसार जिनकी शादी हो भी जा रही है, तो वे मजबूरन एक ऐसी जिंदगी जीने को मजबूर हैं जो जीने लायक भी नहीं है। नरक सी जिंदगी जीने को मजबूर और बिना हंसने वाले इंसान को मॉडर्न भाषा में हम हस्बैंड, हबी या पति के नाम से जानते हैं। यूं तो जुल्म की कहानी बहुत लंबी होती है, लेकिन आज हम मिलेंगे एक ऐसे ही पति से जो शादीशुदा होते हुए भी अपनी आज़ादी को खोज रहा है, वो भी बिना जेएनयू में पढ़े हुए। अरे अरे, नीचे क्यों बैठ रहे हैं? ऊपर बैठिए, ये आप ही का घर है। हाँ, घर तो मेरा ही है, लेकिन आदत है नीचे बैठने का। नहीं नहीं, ऊपर बैठिए। ऐसे में फिर हम सभी को कैमरा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक 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 है, ठीक ठीक है, ठीक है। आप लोगों को तकलीफ नहीं होना चाहिए बस। शादी कब हुई आपकी? 10 साल हो गए। और कब से आप नीचे बैठने लगे? शादी के 2-3 महीने बाद ही। तो बुरा नहीं लगता आपको? कुछ और सवाल पूछ। अच्छा, तो ये बताइए कि तकलीफ होती है आपको? तकलीफ तो होती है, लेकिन बचपन से ही मेरा सपना शादी करने का था, घर बसाने का था। मुझे भी औरों की तरह लगता था कि मेरी एक प्यार करने वाली बीवी हो, वाइफ हो, जानू हो। फिर 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 वो जानू कब जान लेने पे उतारू हो गई, पता ही नहीं चला। मतलब कि बचपन से ही मुझे पता था कि मैं किसी का भार नहीं उठा सकता, तो मैं एक भार उठाने वाले को तलाशने लगा। और मम्मी पापा के लाख मना करने के बाद भी मैंने मेरा भार उठाने वाले को, मतलब मैंने एक प्यार हो गया और मैंने लव मैरिज शादी कर ली। तो अब भी प्यार है आप लोगों के बीच में? अरे अरे, रोइए मत। हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल लगभग 1 करोड़ लोग इसी उम्मीद में शादी करते हैं कि उनकी जिंदगी बदल जाएगी, उन्हें भरपूर प्यार मिलेगा, उन्हें एक नई किस्म की आज़ादी मिलेगी। लेकिन मिलता है घंटा। उनमें से लगभग 60 लाख लोग एक मजबूर पति के रूप में अपना जीवन जीने को मजबूर हो जाते हैं। हमारे समाज में आज भी घरेलू पति की कोई भी इज्जत नहीं है। उनके साथ हमारा समाज एक कुत्ते से भी बुरा व्यवहार करता है। तो क्या सोचकर आपने एक नौकरी करने वाली लड़की से शादी की थी? जैसा कि मैंने बताया कि बचपन से ही मेरे शौक बहुत बड़े बड़े थे। मतलब पब में जाना, डिस्कोथेक में जाना, पार्टी करना, दोस्तों के साथ गाड़ी लेके घूमना। बाद में पता चला कि पार्टी करने के लिए, पब जाने के लिए, डिस्कोथेक जाने के लिए पढ़ना पड़ता है, बहुत पैसा कमाना पड़ता है। लेकिन मुझे तो ज़िंदगी जीना था और मैंने ज़िंदगी जीना ही चुना फिर। और मैंने एक नौकरी करने वाली लड़की से शादी कर ली। सोचा कि पहले भी अकेले के लिए खाना बनाते थे, अब 2 लोगों के लिए खाना बना लेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं एक पति बनकर नहीं, रामू बनकर इस घर में आ रहा हूँ। अरे अरे, रोइए मत। आंसू पोंछिए, ऐसे टाइम लंबा खींच जाएगा। हमें जल्दी खत्म करना है। ऑफिस में क्या असर पड़ा आपके इस बदलते हुए जीवन से? ऑफिस में भी बाकी लोग मेरे जैसे ही हैं, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आते। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे फ़ोन पे मेरी बीवी से डांट खाते हुए सुन लिया, क्योंकि उस दिन मैंने अपनी वाइफ के लिए चाय बना के सुबह सुबह नहीं आया था। तो
उस दिन से मेरे बॉस मुझे ज़्यादा काम देने लगे। कहने लगे कि तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे भी कांग्रेस की तरह हो गई है, तो तुमको तो आगे बढ़ना है नहीं, जी के क्या ही कर लोगे। तो जब तक ज़िंदा हो ऑफिस का ही काम करो। और घरेलू जीवन कैसा है आपका? घरेलू जीवन ठीक है मेरा। मैं सुबह 9 बजे ही ऑफिस चला जाता हूँ, नाश्ता बनाकर बीवी के लिए, क्योंकि अगर देर से जाऊँगा तो दोपहर का खाना भी बनाना पड़ेगा फिर। तो मैं 9 बजे निकल जाता हूँ और शाम को 5 बजे ऑफिस से मेरी छुट्टी हो जाती है और मैं बिल्कुल राइट टाइम पे 8 बजे ऑफिस से निकलता हूँ घर के लिए, क्योंकि जल्दी पहुँच जाऊँगा तो घर का खाना बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या? लेकिन लेकिन पति में तौ लगा के कब उसने मुझे पतित बना दिया पता ही नहीं चला। रात में थका हारा आने के बाद भी घर का बर्तन मुझे ही साफ करना पड़ता है। मुझे रात का खाना बनाना पड़ता है और भाई के लिए और खुद के लिए चाय भी बनाना पड़ता है। क्या कभी आपने अपनी वाइफ को अपनी इस तकलीफ के बारे में बताया? अब चाइना में रह के तो कम्युनिस्ट पार्टी से आप बगावत नहीं कर सकते ना, तो ठीक है जैसा भी है। और माता पिता से? उनका कहना है कि तुमने अपनी खुद की मर्जी से लव मैरिज शादी की है, तो अपना जीवन खुद ही देखो। देखिए, अकेला पति और मालगाड़ी के छोड़े हुए डब्बे को कोई नहीं पूछता साहब। अब जैसा है वैसा चलने दीजिए और जल्दी से ये इंटरव्यू ख़त्म कीजिए, क्योंकि मेरी बीवी का आने का टाइम हो गया है। मुझे अभी उसके लिए चाय भी बनाना है, पानी गर्म करके रखना है, वो गीज़र भी ऑन करना है, क्योंकि वो गुनगुना चाय नहीं पीती है, तो सब जल्दी अगर कर लेते और ये सब ख़त्म कर देते तो बहुत अच्छा होता सर। 2024 में जब देश चांद पर जा रहा है, तो आज भी घरेलू पति होना हमारे समाज में एक श्राप से कम नहीं है। एक बार चर्चिल ने नहाते हुए कहा था कि अगर आपको ईश्वर में विश्वास न हो तो एक बार शादी करके देखिए। शादी करने के बाद आपकी भगवान में भक्ति लगातार बढ़ती चली जाएगी। आपको अपने आप साक्षात ईश्वर नजर आने लगेंगे। शायद यही कारण है कि आज हर जगह शादीशुदा लोग भक्ति में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमें ऐसे लोगों को अकेले नहीं छोड़ना है, बल्कि उन्हें शादी ही नहीं करने देना है, ताकि समाज को एक संदेश दिया जा सके कि हर घरेलू पति कामगार नहीं होता। कैमरामैन रफी अहमद के साथ मैं पिंटू बख्शी।